और वस्तुतः देवालय की यही मर्यादा सुरक्षित रहनी चाहिए। राजा हो, महाराजा हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई क्यों ना हो, मंदिर के गर्भगृह में अर्चक का ही प्रवेश होना चाहिए, सबका प्रवेश नहीं होना चाहिए। विधि अविधि में, कर्तव्य के निर्णय में परिस्थिति विशेष प्रमाण नहीं है, व्यक्ति विशेष प्रमाण नहीं है। शास्त्र की मर्यादा आर्ष वचन ही परम प्रमाण है, और उन्हीं को मानकर जब व्यवहार किया जाता है तभी लाभ होता है। देवालयों में कभी कोई दुर्घटना होती है, कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है जो अपेक्षित नहीं है, नहीं होनी चाहिए, पर हो गई। बहुत ध्यान से सुने, हम पक्ष विपक्ष आक्षेप प्रत्याक्षेप कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके मूल में महाराज जी देवापचार ही होता है। सरयू जी की सन्निधि में यह हम प्रतिज्ञापूर्वक कह सकते हैं कि शास्त्र विधि का अत्यंत समादर करते हुए जहां देवार्चन होगा वहां कभी कोई ईति भीति, कोई संकट, कोई उपद्रव आ ही नहीं सकता है। अब हम खाली देवता को पुजाने खाने का धंधा बना के रखेंगे, शास्त्र मर्यादा का यथा साध्य जो पालन होना चाहिए वो हम पालन नहीं करेंगे तो कुछ न कुछ उपद्रव होगा, और वो उपद्रव केवल देवालय तक सीमित नहीं होगा, उसका प्रभाव पूरी मानव जाति पर पड़ेगा, पूरे राष्ट्र पर पड़ेगा और पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसलिए देवापचार नहीं होना चाहिए, बहुत मर्यादित है। प्रतिमायां तु सामर्थ्यम अर्चकस्य तपोबलात्, अर्चक के तपोबल से प्रतिमा में सामर्थ्य प्रकट होती है। अर्चक यदि विधि का अनादर कर रहा है तो उसका भी परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। जहां श्राद्ध में पात्र अपात्र का विवेचन बहुत सूक्ष्मता से किया गया है, वहां देवलक ब्राह्मण को भी श्राद्ध के लिए अयोग्य माना गया है। अब देवलक का स्वरूप क्या है महाराज जी बता देंगे। ऐसा क्यों? मंदिर में जो पुजारी है वो उत्तम श्राद्ध में निमंत्रण का अधिकारी क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि वो कितनी भी सावधानी करे, कुछ न कुछ देवापचार उससे होता ही है, इसी वही उसके श्रेष्ठत्व में बाधक बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि देवार्चन नहीं करना चाहिए, मंदिर में पुजारी नहीं होना चाहिए। इसका आशय यह है सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चितलाए, सेवा में और स्मरण में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। यह कर्मकांड का जो विषय है यह भी अर्चन का ही विषय है। इसमें भी बहुत अपचार बनते हैं, और उस अपचार का प्रभाव केवल यजमान पर नहीं पड़ता, अर्चक पर भी पड़ता है। अर्चक गृहस्थ है तो उसके परिवार पर पड़ता है, उसकी संतान पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये जितना इसका महात्म्य है उतना ही अधिक सावधानी कीजिए।